हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल है। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना नया वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। गाइस, रीडिंग स्टार्ट करते हैं और देखते हैं शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं, शिव शक्ति आपको क्या गाइड करना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं, शिव शक्ति उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उन्हें शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स उन्हें शिव शक्ति क्या बताना चाहते हैं। मेरे जो व्यूअर्स हैं, शिव शक्ति उन्हें क्या बताना चाहते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे जो व्यूअर्स हैं और जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस उनको लेकर क्या आ रहे हैं गाइड में। चलिए देखते हैं शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं। फर्स्ट कार्ड आ गया हमारे पास, छिन्नमस्ता। छिन्नमस्ता। दूसरी एनर्जी हमारे पास आई है प्राणा। ओके, यहाँ पर एनर्जी आई है धर्मा। धर्मा की एनर्जी भी यहाँ पर निकल के आई है। ब्यूटीफुल एनर्जी है धर्मा। ओके, नेक्स्ट कार्ड वी हैव स्वादिष्ठान। ठीक है, स्वादिष्ठान। कौन सी शक्तियाँ मेरे व्यूअर से कनेक्ट कर रही हैं? काली, काली माँ की एनर्जी है यहाँ पे। कौन सी शक्तियाँ मेरे व्यूअर्स के साथ कनेक्ट कर रही है? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? प्राणायाम। ठीक है, यहाँ पर है शिव। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? तेजस, ब्रह्मा। ओके, माँ काली। यहाँ पर एनर्जी है मूलाधार। ओके, शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? सीता। वाओ, राम जी और सीता माँ एक साथ आए हैं। ब्यूटीफुल। शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? राहु। ओके, एंड यहाँ पर एनर्जी है, यहाँ पर एक कद्रू, मदर ऑफ सरपेंट्स। ठीक है, ओके, सूर्य, सन गॉड। ठीक है, चलिए शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? स्ट्रेंथ। जगत पिता जगत माता मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या आ रहे हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? शिव शक्ति मेरे व्यूअर्स को क्या बताना चाहते हैं? हेरोफेंट। ओके, स्ट्रेंथ कार्ड है, हेरोफेंट है यहाँ पे, एम्प्रेस एंड टू ऑफ शॉर्ट्स। ओके, यहाँ पर एनर्जी है फूल। यहाँ पर फूल की एनर्जी भी है। ओके, हम टू ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं और देखते हैं कि शिव शक्ति आपको क्या बताना चाहते हैं। टू ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों है? एंजल्स प्लीज गाइड करें, टू ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों है? टू ऑफ शॉर्ट्स यहाँ पर क्यों है? यहाँ पर एनर्जी है द टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ओके, यहाँ पर टू ऑफ शॉर्ट्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं तो आ रहा है टावर एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून। ठीक है, कुछ कार्ड्स का इस मुझे यहाँ पर वर्ल्ड की एनर्जी भी है। ठीक है, चलिए ओके, यहाँ पर ना कुछ कार्ड्स मैं क्लैरिफाई करती हूँ। ठीक है, मुझे ये जानने हैं कि उनके मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल कर क्या आ रहे हैं। तो मैं शुरू करती हूँ भगवान शिव की एनर्जी से। भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव जो है वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव जो है मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? भगवान शिव मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहते हैं? 5 ऑफ शॉर्ट्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स, डेविल एंड हर्मिट। ठीक है, 10 ऑफ कप्स। माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं? माँ काली मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं? माँ काली जो है वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती है? माँ काली जो है वो मेरे व्यूअर्स को क्या कहना चाहती हैं? और कोई कार्ड आना चाहेगा? ये आ रहे हैं, यहाँ फिर से हेरोफेंट की एनर्जी है। ठीक है, देखो मैं आपको बताती हूँ शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस क्या हैं और मैंने शिव शक्ति के कार्ड्स को यहाँ पर क्लैरिफाई भी किया है। ठीक है, तो मैं आपको बता देती हूँ कि जगत पिता जगत माता के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या आ रहे हैं।
आप ये देख सकते हो बहुत अच्छे से कि यहाँ पर क्या निकल के आ रहा है, शिव शक्ति के अर्जेंट मैसेजेस आपको लेकर क्या निकल कर आ रहे हैं। सो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ और बताती हूँ आपको। तो सबसे पहले मुझे यहाँ पर जो मैसेज मिल रहा है उसमें मुझे यहाँ पर भगवान शिव की एनर्जी को मैंने यहाँ पर देखने की कोशिश की कि आपको क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो भगवान शिव आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि बहुत सारी नेगेटिव एनर्जी आपको या तो टारगेट करती हैं, जिनकी वजह से आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट बार बार क्रिएट हो रही थी, बहुत सारा आपकी लाइफ के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट हो रहा था। इसलिए भगवान शिव ने आपकी लाइफ में आपको स्पिरिचुअल अवेकनिंग दी है। हर्मिट फेज से निकालना भगवान के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गया था, ठीक है, क्योंकि आपकी लाइफ के अंदर बहुत सारी नेगेटिविटी का प्रभाव आपके ऊपर पड़ चुका था और शायद इससे आप बहुत ज़्यादा अनजान थे। यहाँ पर डेविल की एनर्जी है। आप में से काफ़ी सारे लोग डिवाइन सोल्स हैं, ठीक है। अब मैं बोल रही हूँ डिवाइन सोल्स, यानी कि ये वो सोल्स हैं या तो इनके पास कोई कॉन्ट्रैक्ट है कुछ काम को करने का, सोल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर आकर ठीक तरीके से काम ना कर पाओ। इस वजह से आपको बहुत सारी एनर्जीज ने बचपन से टारगेट किया हुआ है, ठीक है। और आपको शायद खुद भी नहीं पता था कि आपकी ऑरा फील्ड में कितनी ऐसी एनर्जीज थी जो आपके माइंड को मैनिपुलेट कर रही थी, ताकि आप अपनी डेस्टिनी को पहचान ही ना पाओ या फिर आप अपने रियल वन को नहीं पहचान पाओ, ठीक है। ये पार्टनर के केस में भी हो सकता है, या आप समझ ही नहीं पाओ कि आपको क्या करना है। आप अपनी लाइफ के अंदर फॉगी माइंड हो चुका था, आप क्लैरिटी में नहीं थे उस वक्त। इस वजह से यहाँ पर भगवान शिव ने जो है आपको अवेकनिंग देना चूज किया, ताकि धीरे धीरे आपको क्लैरिटी आ सके, आप उस नेगेटिविटी को रिलीज कर सकें। तो भगवान शिव जो है आपको कॉन्फ्लिक्ट से लगातार बचा रहे हैं, और भगवान शिव एक चीज जो बोल रहे हैं आपसे कि अंतिम जीत आपकी होगी। 6 ऑफ वॉन्ड्स, हर हाल में जीतेंगे आप, यानी कि आपके भाग्य का छीन कर लेकर कोई नहीं जा पाएगा, क्योंकि कुछ चीजें डेस्टाइंड हैं आपकी लाइफ के अंदर, कुछ चीजें होना डेस्टाइंड है आपकी लाइफ के अंदर। मतलब भगवान शिव जैसे आपको यहाँ पर मैसेज देना चाह रहे हैं कि आपको ये क्रॉस रोड की जरूरत नहीं है। आपको डिसाइड यहाँ पर जो लग रहा है ना कि मैं डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे आंखों में पट्टी बंधी हुई है, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, यहाँ पर जैसे भगवान शिव आपको मैसेज दे रहे हैं कि आपको इस चीज से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर किसी के द्वारा आपके ऊपर कुछ गलत चीजें की गई हैं तो वो वापस उसी के पास लौटेंगी और आपको फिर भी प्रोटेक्ट कर लिया जाएगा। अब इस मैसेज को ध्यान से समझिएगा कि यहाँ पर कहा क्या जा रहा है। यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि भगवान शिव जो हैं वो आपकी लाइफ के अंदर उन्होंने मतलब डिवाइन इंटरवेंशन हुई है आपकी लाइफ के अंदर, आपको जानबूझकर उन्होंने हर्मिट फेज में डाला है। और इसके रीजन वो आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही थी जिससे आप खुद भी अनजान थे। क्योंकि देखो, आप शरीर देख सकते हो, आप मनुष्य का बिहेवियर देख सकते हो, लेकिन आप ऊर्जा नहीं देख सकते, ठीक है, कि कौन सी पॉजिटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही, कौन सी नेगेटिव एनर्जी आपसे कनेक्ट कर रही, ठीक है। एनर्जीज का आपको कुछ ठीक से समझ में नहीं आता। लेकिन अगर आपको ये देखना है कि मेरे साथ कोई नेगेटिव एनर्जी है कि मेरे साथ कोई पॉजिटिव एनर्जी है, तो आप अपना बिहेवियर देखिएगा। अगर आपका बिहेवियर बहुत ही ज़्यादा ऐसा बिहेवियर निकल के आता है जिसमें आपको लगता है कि मैं बहुत ही ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ या कर रही हूँ, चीखना, चिल्लाना, लोगों के ऊपर गुस्सा करना, उनके ऊपर चिड़चिड़ाना, ठीक है, उनको गंदी बातें बोलना, उनको कर्सेस करना, अपने आप से बाहर चले जाना, राक्षस प्रवृत्ति की जो हरकतें होती ना वो करने लगना, आप समझ जाओगे आपके साथ आपके ऑरा फील्ड में कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जी आई हुई है। बहुत गंदे विचार आना, ठीक है, लोगों के प्रति अच्छे भाव ना आना। उसी जगह पर अगर कोई सकारात्मक शक्ति आपसे कनेक्ट करती है तो वहीं पर आपका मन शांत होता है, लोगों के प्रति करुणा, दया, प्रेम का भाव आपके भीतर होता है। लोगों पे आप चीखते चिल्लाते नहीं हो, आपको स्पेस देना, आपको टाइम देना, और आप कहीं ना कहीं आपको एनर्जी बैलेंस करना बहुत अच्छे से आता है। लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत कम होते हैं। आपकी ज़िंदगी के अंदर चिक 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 वाली एनर्जी नहीं होती है लोगों के साथ। आप सबके साथ बहुत शांतिपूर्ण तरीके से बात कर सकते हैं और आपके सारे काम बनते चले जाते हैं। सकारात्मक ऊर्जा आपके साथ होती है तो आपका ऑरा बहुत वाइब्रेंट होता है, बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव, बहुत ही ज़्यादा व्हाइट लाइट से भरा हुआ होता है, ठीक है। मतलब यहाँ पर कहने का अर्थ समझिए कि आपको खुद नहीं पता कि आपके साथ कौन सी एनर्जी कनेक्ट कर गई और आपको डिस्टर्ब करके चली गई। क्योंकि अगर आपको ये नोटिस करना है तो आप उस समय पे ये नोटिस करेंगे कि आपको सही गलत का कुछ समझ नहीं आता। आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप नहीं ये काम करना चाहते, पर जबरदस्ती जैसे कोई आपको फोर्स कर रहा है कि करो करो करो, ठीक है। मतलब आपको कहीं न कहीं अंतर मन में एक चीज़ पता है कि मैं ये जो काम कर रहा हूँ ये शायद गलत है, लेकिन जैसे फिर भी कोई आपके माइंड को कंट्रोल कर रहा है कि नहीं ये काम करो, करो, करो। जैसे मैंने कई बार ऐसे एग्ज़ाम्पल आपको दिए हैं कि कोई भी इंसान किसी व्यक्ति के साथ कुछ गलत करता है, तो क्या उसके अंदर का परमात्मा कहीं चला गया था ये काम करते वक़्त? नहीं, कुछ नेगेटिव एनर्जी जो हम कहते हैं डेविलिश एनर्जी आपके साथ में होती है, जानबूझकर आपको फ़ोर्स करती है कि आप इस तरीके की हरकतों को करें। नहीं तो अगर आपके अंदर पूरा ईश्वरीय
गुण से आप भरे हुए हैं, आप एंजेलिक एनर्जी में आप पूरी तरीके से हैं, तो आप कभी भी इस तरीके के गलत कामों को नहीं करेंगे। किसी के साथ भी किसी को भी पीड़ा पहुंचाकर आपको सुख हो या बहुत ही अच्छा महसूस नहीं होगा। लेकिन अगर इस तरह की चीजें आप महसूस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके अंदर अभी डेविलिश एनर्जी है, ठीक है। इसीलिए आप लोगों का दुख या दर्द या जो भी कहें उसको नहीं समझते और उन्हें कष्ट दे जाते हैं। तो भगवान शिव आपको यहाँ पर ये बता रहे हैं कि क्रॉस रोड की जरूरत नहीं है। इस तरीके की चीजें कराकर यूनिवर्स ने आपको बहुत सारे कार्मिक अकाउंट्स भी आपके क्लियर कराए, आपको कर्म बंधन से भी मुक्ति दी है। लेकिन कुछ चीजें आपकी डेस्टिनी में होना फिक्स है, उसमें से एक जो है वो है आपके साथ जस्टिस। क्योंकि कहीं ना कहीं जब आपको आइसोलेशन दिया गया तो आपके साथ कुछ चीजें इनजस्टिस हो गई, कुछ चीजों में इनजस्टिस हो गया। जैसे जो भी चीज़ें आपको यूनिवर्स ने आइसोलेशन में दी, उस वक़्त बहुत सारे लोग आपकी लाइफ से दूर हो गए या फिर आपको ऐसा लगा कि मुझे मेरे हार्ड वर्क का रिज़ल्ट नहीं मिला। तो माँ काली भी यहाँ पर आपको एक ही मैसेज दे रही है, जस्टिस है वहाँ पर, 5 ऑफ वांड्स से 8 ऑफ पेंटिकल्स है। वो भी आपको ये बता रही हैं कि आपके साथ न्याय होना है, हर हाल में होना है और आपको आपके अच्छे कर्मों का रिज़ल्ट, जो भी मेहनत आपने की है, उस मेहनत का रिज़ल्ट आपको 101% देखने को मिलेगा। थोड़ा-सा आपको इन कॉन्फ्लिक्ट से बचाना ज़रूरी था, क्योंकि बहुत सारे लोग आपकी ज़िंदगी के अंदर या तो ज़हर घोल रहे थे या भविष्य में घोलने वाले थे। मतलब शायद आप नहीं देख पा रहे थे, पर कुछ चीज़ें भविष्य में ऐसी होने वाली थी घटित, जो आपको आपको नुकसान कर देती, या फिर शायद कुछ लोग पीठ पीछे ही आपके साथ गलत काम करने की कोशिश कर रहे थे, जैसे हम तंत्र मंत्र एंड ऑल बोलते हैं। तो आपको तपस्या कराना बहुत अनिवार्य था ताकि आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो सके, आपको ज्ञान देना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। तो ये तो हो गई एक बात है जो शिव शक्ति आपके लिए कर रहे हैं। लेकिन आपकी मैरिज डेस्टाइन्ड है, यहाँ भी हीरोफेंट का कार्ड है, ठीक है। यहाँ भी हीरोफेंट का कार्ड है, यहाँ भी कुछ फेटेड इवेंट आपकी लाइफ के अंदर होने वाले हैं या होना लिखा हुआ है, ठीक है। इसमें एक मैरिज यहाँ पर निकल के आती है, ठीक है। यहाँ पर भी एक मैरिज का कार्ड था जब मैंने देखा था। तो यहाँ पर भगवान आपको एक बात बोल रहे हैं कि आप चिंता मत करें, आप अपनी डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में आइए। शक्ति को जागृत करना आपके भीतर इसलिए ज़रूरी था ताकि आपके आसपास की नकारात्मकता से आपके भीतर की शक्ति फाइट कर सके, ठीक है। अदरवाइज आप लोगों की चपेट में होते और लोग आपके ऊपर हावी होते। अब कम से कम लोग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकते। और आपको इस दौरान यूनिवर्स ने फ्री स्पिरिट भी बनाया। माँ दुर्गा, माँ काली, महामाई की बहुत कृपा आपके ऊपर है, जगत माताओं की बहुत कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि यहाँ स्ट्रेंथ कार्ड निकल के आ रहा है। आपके अंदर जो करेज आता है, स्ट्रेंथ आती है, पावर आती है, ये सब माताओं की कृपा से आता है, ठीक है। तो ये सब कुछ जो कुछ भी हुआ है वो परमात्मा के द्वारा या परमात्मा की इच्छा से हुआ है। तो सबसे पहले तो इसको आप अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें, और जो आपका है उसे तो माई का लाल कोई छीन कर लेकर नहीं जा सकता, वो आपको मिलकर ही रहेगा। ऐसा यहाँ पर निकल के आ रहा है, क्योंकि जस्टिस सर्व होनी है। जस्टिस का मतलब ये हो गया कि कुछ गलत हो गया आपके साथ, मतलब पास्ट के अंदर, जो आपके कहीं ना कहीं मतलब कुछ तो आपके साथ किसी ने किया है, आपको किसी ने क्रॉस रोड करने की कोशिश की। अब ये नेगेटिव एनर्जीज हो सकती हैं। अब ये नेगेटिव एनर्जीज कैसे आ जाती हैं ऑरा फील्ड में? देखो, ये कुछ वो आत्माएं होती हैं, कुछ ऐसी एंटिटीज होती हैं जो पास्ट लाइफ में जिनके साथ आपके कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। तो ये शरीर नहीं लिए हैं, तो ये आपको क्या करती हैं, आपके ऑरा फील्ड में आके आपके माइंड को डिस्टर्ब करती हैं। अगर ये शरीर धारण नहीं किए हैं तो एनर्जीज के साथ आपका कोई पास्ट लाइफ सोल कॉन्ट्रैक्ट, मतलब पास्ट लाइफ कोई ऐसा कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट रहा है, तो ये आपको सामने रहकर परेशान नहीं करती, तो ये आपको ऐसे परेशान करती हैं। कभी कभी कुछ लोग आपकी एनर्जी को, मतलब कुछ एंटिटीज आपकी पॉजिटिव एनर्जी से अट्रैक्ट होकर आ जाती हैं और आपके आपके ऑरा में रहकर आपकी जो पॉजिटिव एनर्जी है उससे उनका, मतलब उससे उनकी ग्रोथ होती है, उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलता है, तो वो आपको पकड़ लेती हैं फिर, ठीक है। आपको बस दिखाई नहीं देंगी, आपको समझ में नहीं, लेकिन आपको आपका बिहेवियर समझ में आएगा कि कुछ तो मेरे साथ गड़बड़ हो रही, मैं इस तरीके से व्यवहार करने वाला इंसान नहीं हूँ, लेकिन ये क्या हो रहा है मेरे को, ठीक है। और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो आपके ऊपर इस तरह की क्रियाएं करवा देते हैं, जो आपकी बुद्धि बंधन बोलते हैं, जैसे कि आपका दिमाग ही ना काम करे कि आपको क्या फैसला लेना है। कुछ तो आपके पीठ के पीछे ऐसा गलत या नकारात्मक हो रहा था, जो शिव और शक्ति को बहुत अच्छे से नजर आता है। उन्हें पता था कि उनका बच्चा बेकसूर है, भगवान भी छोड़ेंगे थोड़ी जिसने ये किया होगा। कसम से, जिसने भी आपके साथ ये किया है उसकी तो उसको उसको उसकी उसको उसका दंड अवश्य मिलेगा, ठीक है। उसको उसका जो परिणाम है उसको वो चीज़ भुगतनी पड़ेगी जिसने भी ये किया है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर एक मैसेज आप लोगों के लिए ये निकल के आ रहा है, राइट। यहाँ पर माँ आपको ये बता रही हैं, शिव शक्ति आपको बता रहे हैं कि आप लगभग लगभग डिवाइन फेमिनिन एनर्जी में हो और आप फ्री स्पिरिट बन चुके हैं, ठीक है। आपके चक्रा भी यहाँ पर इस समय जो आपके चक्रों पे काम चल रहा है वो मूलाधार और स्वादिष्टान यानी कि लोअर चक्रास पे बहुत ज़्यादा काम चल रहा है। तो आपके लोअर चक्रा जो है वो यहाँ पर हील किए जा रहे हैं।
अच्छा, इस वक़्त आप ब्रह्मांड की बहुत सारी ऊर्जाओं से आप कनेक्ट कर रहे हो, तो वो लगातार आपको हील भी कर रही हैं, आपको वो गाइड भी कर रही हैं, ठीक है? आप हमेशा अपने एक्शन को नोटिस किया करो कि ये जो एक्शन ले रहा हूँ, मैं ले रही हूँ, ये सच में मेरे मन से आ रहा है, ये मुझे खुशी दे रहा है या फिर मुझे ऐसा लग रहा है कि कोई मेरे ऊपर हावी हो रहा है, ठीक है? जब मैं बोल रही हूँ हावी हो रहा है, इसका मतलब ये नहीं कि कोई आपको लग गया, कोई आपको चिपक गया, उस तरीके से मत समझिएगा। हावी होने का मतलब है कि जब मैं जानता हूँ कि ये चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये गलत है, फिर भी लोग कहते हैं ना कि मैं जानता था शिवी दीदी कि ये गलत है, लेकिन पता नहीं कि मैं उस समय समझ नहीं पाया और मुझसे गलती हो गई। तो ये सारी चीज़ें नहीं, ये आपको दिखाता है कि आपका मन आपके वश में नहीं, डेविल के वश में, यानी कोई नेगेटिव एनर्जी आपके आस-पास अवश्य है, तो आपके चक्रों में बैठी हुई है या फिर आपके ऑरा फील्ड में है, जो आपको मैनिपुलेट कर देती है बार-बार। और इस मैनिपुलेशन से बचने के लिए मैंने आपको कई बार कवच गाइड किया है। मेरे पास जितने लोग भी इनर वर्क लेने के लिए आते हैं या इनर वर्क पूछने के लिए आते हैं, उनको मैं इनर वर्क में एक प्रोटेक्शन के लिए कवच हमेशा गाइड करती हूँ। क्योंकि इनर वर्क तो आपको करना है डेली बेसिस पे, अगर कोई व्यक्ति इनर वर्क करता है, तो ये सारी चीज़ें फिर उसे अफ़ेक्ट नहीं करती। अगर ये इनर वर्क वो कंटीन्यूअसली 2 से 3 साल करता रहे तो उसका ऑरा इतना पावरफुल हो जाएगा, इतना ज़्यादा मेंटली स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि ये सारी चीज़ें उसे असर करना एकदम बंद कर देंगी। लगा कर रखें, ठीक है? यहाँ से भी मैं फिर से आपको बता रही हूँ कि कवच हमेशा लगा कर रखें, ठीक है? कवच करना हमेशा, क्योंकि आपको ऐसा लगता है कि आप सिर्फ़ नाम-जाप से चीज़ें होती हैं या उससे होती है, तो नाम-जाप से चीज़ें होती हैं लेकिन समय लेती हैं। धीरे-धीरे चीज़ें होंगी, धीरे-धीरे आपको क्या है कि आपको बहुत जल्दी अपना शुद्धिकरण करना है, क्योंकि आपको ये है कि इतना लंबा समय थोड़ी ना आप कर सकते हो। आपको तो यहाँ इस क्रॉस रोड वाली एनर्जी से जल्दी निकलना है, तो आपका तपस्या बहुत तेज़ी से करना ज़रूरी है। यानी कि आपको पूरे वो कहते हैं ना सिस्टमैटिक इनर वर्क या प्रॉपर इनर वर्क आपको करना पड़ेगा। आप सिर्फ़ नाम जाप करते हो तो उससे चीज़ें होती हैं, लेकिन वो थोड़ा समय भी लेती हैं। जैसे आप लगातार नाम जाप करते हो, तो एनर्जीज़ भी आप से मतलब आपको प्रोटेक्ट करना शुरू करती हैं। हालाँकि वो भी फिर आपको गाइड वही करेंगी। आप सिर्फ़ नाम-जाप भी करते हो ना, फिर भी वो आपको गाइड करेंगी आपके खाने-पीने के प्रति, आपकी चीज़ों के प्रति, आपकी हरकतों के प्रति, हर चीज़ के प्रति वो भी आपको गाइड करना शुरू करेंगे। तो आप कैसे भी जा सकते हो, ठीक है? कैसे भी जा सकते हो, लेकिन आप पहुँचोगे वहीं। चाहे आप मंत्र जाप से पहुँचो, चाहे नाम जाप से पहुँचो, ठीक है? आप एंड में वहीं पहुँचोगे, क्योंकि आप कुछ भी शुरू करोगे तो वो एनर्जीज़ आपको हेल्प करने के लिए आएँगी। लेकिन आप सही तरीके से सिस्टमैटिक इनर वर्क डे 1 से करते हैं, तो चीज़ें बस थोड़ा फ़ास्ट हो जाएँगी आपकी लाइफ़ के अंदर। अब यहाँ पर और क्या मैसेज निकल के आ रहा है, आपकी प्राणा शक्ति भी लगातार बढ़ रही है। भगवान राम और माँ सीता की कृपा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा बड़ी बनी हुई है। तो वो कह रहे हैं कि धर्म के लिए खड़े रहो। अब धर्म के लिए खड़े होने का मतलब क्या है? अब ये भी एक बड़ा अच्छा मैसेज निकल के आता है। धर्म के साथ खड़े होने का अर्थ है कि करना वही है आपको जो राइट हो। ठीक है, अपनी इच्छाओं की पूर्ति के लिए कोई भी ऐसा काम आपको नहीं करना है कि आपकी तो इच्छा पूर्ति हो गई, फिर उसमें आपने दूसरे लोगों के साथ बहुत कुछ गलत कर दिया, ठीक है? सो पता नहीं यहाँ पर धर्म का मैसेज निकल के आ रहा है और राम जी का भी मैसेज है, ठीक है? मतलब हमेशा सच को ही चूज़ करें, कितना भी कठिन लगे, बट यहाँ पर मैसेज जैसे निकल के आ रहा है, सच को ही चूज़ करें, कितना भी बड़ा फ़ायदा दिख रहा हो, क्योंकि राहु की एनर्जी है, राहु इल्यूज़न क्रिएट कर देता है, तो ऐसा लगता है कि मेरा तो बड़ा फ़ायदा हो जाएगा। अब कितना भी अपना फ़ायदा दिख रहा हो, अपने इंट्यूशंस को मत भूलिएगा और हमेशा ये सोचिएगा कि राइट चॉइस क्या है, उसी को बना लेता हूँ, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी है। अगर आप थोड़ा-सा भी गलत हुए, तो मतलब आप समझ लीजिए कि यहाँ पर आपको देखने वाला कोई व्यक्ति नहीं है। स्वयं परमपिता परमेश्वर हैं और इनको आपको 2 मिनट में समझाना है कि आपकी क्या हरकतें हैं, आपकी गलती क्या है, ठीक है? तो 2 मिनट में वो आपकी अकल को ठिकाने पर लगा देंगे सीधे तरीके से। तो यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्या है? इम्पोर्टेंट ये है कि आप राइट को ही चूज़ करें। भक्ति में इतना समर्पण होना चाहिए कि संकट आप पर है, चिंता प्रभु को हो जाए कि मेरे बच्चे की फ़िक्र मुझे है और उसकी रक्षा मुझे करनी है। तो मतलब इतना डिवोशन आपके अंदर, इतनी भक्ति प्रबल होनी चाहिए। प्योरिटी लेकर आओ भक्ति के लिए। भक्ति की प्योरिटी के लिए आप बजरंगबली की आराधना कर सकते हैं। बजरंगबली आपको बताएँगे कि भक्ति में प्योरिटी कैसे लेकर आई जाती है, ठीक है? आपका जो भक्ति है वो बहुत प्रबल और प्योर हो जाएगा, ठीक है? इसके अलावा आपका तेज भी लगातार बढ़ रहा है, शायद आपको नहीं पता, लेकिन आपका तेज बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। छिन्नमस्तमा की एनर्जी है, 3 चीज़ों को अभी अच्छे तरीके से नियंत्रित करें जब तक कि आपकी इंद्रियाँ आपके वश में नहीं आ जाती। पहला, आपके अंदर लस्ट की भावना। मैं बार-बार जब ये लस्ट की भावना बोलती हूँ, तो इसका मतलब ये है कि देखो, ये चीज़ के लिए आपको मना नहीं है। ठीक है, आपकी मैरिज भी होनी है यहाँ पर, आपकी मैरिज, बहुत सारे लोग की मैरिज हो चुकी है, उनकी मैरिड लाइफ ठीक भी होनी है। पर एक होता है ना कि इंसान मतलब इस चीज़ में बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होता है या उसके दिमाग में यही चलता है या फिर मतलब उसके दिमाग में इसी तरीके के थॉट्स बहुत ज़्यादा आते हैं या इस चीज़ के प्रति बहुत ज़्यादा वो मतलब उससे भरा हुआ होता है। तो यहाँ पर ये मैसेज निकल के आता है कि इंद्रियाँ आपके वश में होने का अर्थ है कि आपको इस चीज़ पर आपका नियंत्रण होना चाहिए।
क्योंकि क्या है कि ये भी चीज़ एक बहुत बड़ा स्पिरिचुअल जर्नी में ब्लॉक का काम करती है कि आप अपनी ऊर्जा को नष्ट कर देते हैं। ब्रह्मचर्य इंपॉर्टेंट होता है, तो आप जैसे मैरिज भी हो गई आपकी या मैरिड लाइफ भी आपकी ठीक हो जाती है, तो वहाँ भी आपको कुछ नियम जो होते हैं ना, कुछ नियम से जो लोग चलते हैं मैरिड कपल्स, वो चीज़ आपको यहाँ पर फॉलो करनी पड़ेगी। ठीक है, जैसे बहुत ही मतलब आपको वो चलोगे ना, जब आप उस एनर्जी में आओगे या फिर आपको वो स्पिरिट आपकी गाइड करेंगे और आपको उस तरीके से चलाएंगे, डेफिनेटली आप समझ पाओगे कि क्या कहने का उस चीज़ का मतलब है। ठीक है, आपको यहाँ पर ये नहीं कह रहा है कि आप प्रॉपर संत बनो या सन्यासी बनो, यहाँ पर कहने का मतलब है कि बैलेंस करो। ठीक है, अहंकार पे एक बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में ईगो साइड भी बहुत लोगों की एक्टिव हो जाती है, स्पिरिचुअल ईगो बढ़ जाती है, तो वहाँ भी मार पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो स्पिरिचुअल ईगो पे भी बहुत फोकस करना पड़ता है कि ईगो ना बढ़े, क्योंकि लोगों को लगता है अरे मैं तो सब कर सकता हूँ, मुझे बहुत आता है, मुझे ये नहीं नहीं नहीं, बहुत कुछ आपको सीखने की जरूरत है। तो एक ईगो, दूसरा लस्ट। ठीक है, ये दो एनर्जीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, जिसकी वजह से इंसान को डगमगाने में सेकंड्स नहीं लगते। ठीक है, बहुत जल्दी इंसान अपनी चीज़ों से भटक जाता है या फिर अपने पाथ से भटक जाता है, एक तरीके से ये कहें तो। आप हमेशा ये ध्यान रखिएगा कि दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी, और कभी-कभी जैसे मान लीजिए यूनिवर्स आपको टेस्ट करता है, कभी आपको बैलेंस करना होता है, ठीक है? कई बार आपको करना भी होता है, मतलब सर्विस भी देनी होती है, तो वहाँ पर भी आप किस तरीके से अपने काम को, कर्तव्य को निभाते हैं, मतलब यूनिवर्स आपकी किसी भी तरीके से यहाँ पर परीक्षा ले सकते हैं, क्योंकि आप स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट हो चुकी है। तो एक वर्ड जैसे कहीं पर लिख लीजिए और वर्ड के साथ बहुत सारा आप काम करिए, जैसे बोलते हैं बैलेंस। हर चीज़ में बैलेंस, जैसे सुबह उठना है, फिर अपना अपना डेली का जो रूटीन है वहाँ बैलेंस, अपने हेल्थ को लेकर बैलेंस, मेंटल हेल्थ को लेकर, इमोशनली आपको बैलेंस करना है, फिजिकली भी आपको बैलेंस करना है। ठीक है, फिजिकल रिलेशनशिप, इन सब चीज़ों में भी आपको एक बैलेंस क्रिएट करनी है। हस्बैंड वाइफ के साथ भी एक बैलेंस लेके चलना है, फैमिली भी देखनी है, अपनी सर्विस भी देनी है, वहाँ भी एक बैलेंस लेके चलना है। ईश्वर से भी आपको बराबर से जुड़े रहना है, आपको अपना भक्ति मार्ग बिल्कुल नहीं छोड़ना है। आपको मौका ईश्वर ही देगा, आपके लिए वो सारी चीज़ें खुद अरेंज करता है। आपको ऐसे चीज़ें, ऐसी जगहों पर आपको जाने का मौका मिलेगा जहाँ पर आप भक्ति कर पाएँ। ठीक है, ये अगर आप वो करवाना चाहते हैं तो आपको वो पूरा मतलब वो पूरा माहौल भी दिया जाता है कि आप आराम से कर पाएँ। लेकिन आपको बस अपने साथ चीज़ों के साथ बेईमानी नहीं करनी है। हर जगह बैलेंस बना कर चलना है, क्योंकि बाकी लोगों की लाइफ बहुत आसान होती है, लेकिन आपकी लाइफ ज़्यादा डिफ़िकल्ट इसलिए हो जाती है क्योंकि आपको बैलेंस करना है। मतलब ऐसा भी नहीं है कि आप घर-बार छोड़ के बस सिर्फ़ यही कर रहे हो, और ऐसा भी नहीं है कि आप पूरी तरीके से अपने घर-बार में ही लगे हुए हो। आपको बैलेंस करना है, आपको सर्विस भी देनी है, आपको अपनी फैमिली भी देखनी है, आपको अपने हस्बैंड, वाइफ, अपने बच्चों को भी देखना है, ठीक है? एट द सेम टाइम आपको अपना मतलब अपना कर्तव्य पालन करते हुए आपको जीवन जीना है। इस तरीके से यहाँ पर मैसेज निकल के आ रहा है। उसके बीच में जो भी इच्छाएँ हैं शिव शक्ति आपकी डेफ़िनेटली पूरी करेंगे, वो आपको फ्री स्पिरिट बना रहे हैं। और जिन लोगों का यहाँ पर इस तरीके का है कि उन्हें बहुत सारी स्पिरिचुअल नॉलेज मिलनी है, या वो ऐसा सोल कॉन्ट्रैक्ट ही लेकर आए हैं कि वो स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करेंगे, उनके लिए ब्रह्मा की एनर्जी भी है। तो आप अपने मन को नियंत्रित करना सीखें। अब ऐसा हो सकता है कि आपके मन को नियंत्रित करने पर आपकी परीक्षा हो, या आपको शिव शक्ति आपके मन को मजबूत बनाने के लिए कुछ चीज़ें आपके साथ करें ताकि आपका मन मजबूत हो सके। ठीक है, तो आप प्रैक्टिस से ही सीखते हो, तो जैसे यहाँ पर निकल के आ रहा है कि अब इसी तरीके से चीज़ें होंगी। आप डीप ब्रीथिंग करना शुरू करें, उससे आपको बहुत आसानी होगी, ठीक है, मन को कंट्रोल करने में, मन को नियंत्रित करने में। डीप ब्रीथिंग, ओके, ये मैसेज भी यहाँ पे निकल के आ रहा है। उसके अलावा आपके लोअर चक्रास हील किए जा रहे हैं, मूलाधार, स्वादिष्टान और आपका मणिपुर चक्र, ये 3 चक्रों पे हीलिंग आ रही है। ठीक है, और माँ काली आपके साथ जस्टिस करने के लिए एकदम रेडी है। फेटेड इवेंट है कुछ आपकी लाइफ के अंदर, जो लिखा है नियति में होना, वो होकर रहेगा। सो उसके लिए आपको बहुत सारी टेंशन नहीं लेनी है, जो जैसे गलत हुआ वो वैसे ही ठीक होगा। भगवान शिव और माँ शक्ति मिलके आपकी शादी अवश्य कराएंगे। ठीक है, तो नेगेटिविटी से हमेशा अपने आप को रक्षण दें, मतलब प्रोटेक्ट करें, क्योंकि नेगेटिविटी क्या है कि आपको पता नहीं चलेगा कहाँ से लेकर आ गए आप। और ऑरा में आप में से काफ़ी सारे लोग ऑरा स्कैन करना नहीं जानते, या ऑरा नहीं देख पाते अपना, या चक्र नहीं देख पाते अपने। आपको कैसे पता चलेगा कि आपके ऑरा में कुछ है तो नहीं, नेगेटिविटी तो नहीं आ गई कोई? आपको अपने बिहेवियर से पता चल जाएगा। जिनको भी देखना नहीं आता वो अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व करें, अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करें, अपनी हरकतों को ऑब्जर्व करें कि वो किस तरह की हरकतें कर रहे हैं। उससे आपको पता चल जाएगा कि आप प्रॉपर सात्विक, आप प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी से जुड़े हुए हैं, कुछ नेगेटिविटी भी आपके अंदर है। क्योंकि आपको खुद समझ में आएगा कि ये जो मेरा बिहेवियर है, मेरी जो हरकतें, मेरा जो बोलचाल है, मेरी जो तरीके हैं, मेरा जो मैनिपुलेशन है, या जो भी चीज़ है, वो खुद समझ में आएगा कि मेरे अंदर कुछ ना कुछ नेगेटिविटी डेफिनेटली आई है। आपको खुद समझ में आएगा।
और आपको उससे अपने आप को प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत है। और इस डेविल से प्रोटेक्ट करने के लिए भगवान शिव ने आपको अवेकनिंग दी है और आपको ज्ञान दिया है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप भगवान शिव और माँ शक्ति को ग्रैटिट्यूड शो करें और उनके दिए हुए मार्ग को बिना डरे पूरा करें, ठीक है? और अपने मन को नियंत्रित करना सीखें, इंद्रियों पे अपना नियंत्रण रखें, क्योंकि आपको बहकने में 2 सेकंड नहीं लगेंगे, ठीक है? 2 चीज़ें आपको बहुत आसानी से बहका सकती हैं, एक आपका लस्ट, दूसरा आपका वो ईगो। ये 2 चीज़ें आपको कहीं पर भी बहका सकती हैं, क्योंकि स्पिरिचुअल जर्नी में जितने लोगों की साधना एक तरीके से है डिस्टर्ब होती है, वो इन्हीं 2 कारणों से होती है, ठीक है? एक तो उसमें लस्ट होता है पहला, दूसरा कि अहंकार बढ़ जाता है इंसान को भक्ति करते-करते। तो 2 चीज़ों पर आपको नियंत्रण पाना है, अब आप ये कैसे करेंगे ये आप जानें, ठीक है? ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है। जी, ये शिव शक्ति के मैसेजेस आप लोगों को लेकर आ रहे हैं। आई होप गाइस आपको ये रीडिंग बहुत अच्छे से समझ में आई हो, इंटरेस्टिंग लगी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।